Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, जैसा कि हम आपकी बुक पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 और लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम मोर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जो आपके चैप्टर के बाद थे अनसॉल्व्ड. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते बिना डिले किए. First question is, write the difference between the conventional approach to address environmental issue and sustainable development. Okay, अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा evaluation of the sustainable development हमने देखा था उस पर लेकर जाते हैं. देखो 1972 से क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया था. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने 1972 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस करना चाहिए इस बात पे जोर दिया था. ओके, अब 1972 के पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना. इट मींस कि 1972 के पहले एक कन्वेंशनल अप्रोच थी जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं और 1972 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच को फॉलो किया गया. ओके, तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है कन्वेंशनल अप्रोच में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच में कि कन्वेंशनल अप्रोच में इन्वायरमेंट को लेकर क्या इश्यूज थे. ओके, क्यों कन्वेंशनल टाइम पर, उस टाइम पर 1972 के पहले वाले टाइम पर क्यों इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को इतना फोकस नहीं किया गया था. ओके, सो कन्वेंशनल अप्रोच क्या बोलती है, द इन्वायरमेंटल वाज कंसीडर्ड एज सेपरेट एंटिटी. कन्वेंशनल अप्रोच में ह्यूमंस का डेवलपमेंट एक अलग था और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को अलग रखा गया था, मतलब दोनों को सेपरेट एंटिटी माना गया था. ओके, वेयर एज डेवलपमेंट वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉलिटिकल गोल्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. देखो, कन्वेंशनल अप्रोच में डेवलपमेंट को एक अलग तरीके से जाना जाता था, मतलब कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पॉलिटिकल गोल्स, सोशल डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के लिए डेवलपमेंट वर्ड यूज किया जाता था. डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये था, इस तरीके से डेवलपमेंट को कंसीडर किया गया था और इन्वायरमेंट को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया था. ओके, अब यदि हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो जब 1972 के बाद यूनाइटेड नेशंस ने, ब्रंटलिन कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दिया, उसकी डेफिनेशन को रिलीज किया, उसके की कॉन्सेप्ट्स बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वायरमेंट हमारा हार्म हो रहा है. ओके, कैसे हम ह्यूमंस के साथ साथ इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल ग्रोथ को भी आगे डेवलप कर सकते हैं. ओके, तो वो इस डेफिनेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे. द इन्वायरमेंट इज वेयर वी लिव. इन्वायरमेंट क्या है, जहां पे हम जीते हैं, रहते हैं. ओके, जहां से हम फूड, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज को गेन करते हैं. सो एंड डेवलपमेंट इज व्हाट वी ऑल डिटेच्ड फ्रॉम ह्यूमन इमोशंस और एक्शंस, वेयर इज टू इंप्रूव आवर लाइव्स. दिस टू आर इनसेपरेबल. ओके, तो जिस जगह आप रह रहे हो, ओके, तो वो कहलाता है इन्वायरमेंट. और हम किससे रिलेटेड हैं, इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. ओके, क्योंकि सो सारी चीजें हैं हमारे जीवन को जीने के लिए, जैसे वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट. ओके, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है. क्लियर, तो कहीं ना कहीं हम इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है हमारी पूरी लाइफ. ओके, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये बताया कि इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे के साथ में होना चाहिए, उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए. ओके, ना कि सिर्फ इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट. बाकी ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों को एक सेपरेबल फॉर्म, एक इनसेपरेबल फॉर्म में यूज किया गया यहाँ पर. ओके, सो बेसिक डिफरेंस समझ में आया. क्या डिफरेंस था कि कन्वेंशनल अप्रोच में इन्वायरमेंट को अलग एंटिटी की तरह यूज किया जाता था और डेवलपमेंट के नाम पे पॉलिटिकल और सोशल और हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को रखा गया था. लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट को डायरेक्टली रिलेटेड किया गया था, किससे, ह्यूमन की लाइफ से. तो ह्यूमन की लाइफ से यदि इन्वायरमेंट डायरेक्ट रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड है, इट मींस कि ये एक सेपरेबल एंटिटी नहीं है, ये एक इनसेपरेबल एंटिटी है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको और डिटेल में भी हमने जब चैप्टर रीड किया था तब मैंने इसके कुछ और भी पॉइंट्स आपको डिस्कस किए थे. दिस इज द मेन पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं, तो क्या मेन प्रिंसिपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम. देखो, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, उसका मीनिंग भी अच्छे से क्लियर होगा, तो प्रिंसिपल्स भी आपको बहुत जल्दी समझ में आने कि हमारा जो इकोसिस्टम है इसको कंजर्व करना है ना, सबसे मेन पॉइंट. डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी. अब जब इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट कंजर्व होगा, बचेगा, उसको आप प्रोटेक्ट करके रखोगे, तो ऑब्वियस क्या होगा, सोसाइटी भी सस्टेन होगी. ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी.
ओके इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है ना, तो बायोडाइवर्सिटी को भी हमें क्या करना है, कंजर्व करके चलना है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करना, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमंस के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें डेवलप करना, प्रमोशन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हर पीपल को पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। जब तक इंडिविजुअल पीपल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा कि इन्वायरमेंट उसका है, इन्वायरमेंट से वो डिपेंड करता है ना, तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इन्वायरमेंट के लिए। तो आपको प्रमोट करना है पब्लिक को पार्टिसिपेशन के लिए। ओके सो बहुत अच्छे से ये प्रिंसिपल्स जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो जब मैंने आपको समझाई थी जिसमें चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उसमें भी मैंने आपको यही प्रिंसिपल्स बहुत डिटेल में समझाए थे। ओके नाउ नेक्स्ट इज राइट इन डिटेल अबाउट द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी देखा था सॉल्व में, यहाँ पे भी हम वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कल्चरल डाइवर्सिटी, है ना। सो ऐसे हमने 4 जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो देखे थे। यहाँ पे फिर से वही ऑब्जेक्टिव्स आपको डिस्कस करना है। बिल्डिंग अ रॉबस्ट एंड competitive economy, ensuring that sufficient land is available to support growth and innovation, identifying and coordinating other development needs। तो सेम वही बात वापस हो रही है कि economic growth is also a major objective of sustainable development। ओके हर एक पर्सन को लैंड जरूरी है, उसको अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। ओके जो उसके पास इनोवेटिव आइडियाज है उसका यूज कर सके। ओके एक प्रॉपर तरीके में बिजनेस कर सके। यदि फार्मर की बात करते हैं तो फार्मर क्या करेगा, प्रॉपर क्रॉप्स को इरिगेट करेगा, उससे भी क्या होगी, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि आपको इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चलना है। इन्वायरमेंट में जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें सेव करना है, कंजर्व करना है, वाइजली आपको उनका यूज करना है, मतलब कि बहुत बहादुरी से, समझदारी से उनको यूज करना है। और मिनिमम वेस्ट, जो वेस्ट होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिनिमम वेस्ट करना है। पॉल्यूट होने से हमारे इन्वायरमेंट को बचाना है। ओके नाउ नेक्स्ट इज सोशल इंक्लूजन। अब सोशल इंक्लूजन क्या हुआ, सोशल इंक्लूजन एक अनदर ऑब्जेक्टिव है। इट मीन्स कि जब आपका इन्वायरमेंट सेफ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम सोशल इंक्लूजन को भी अचीव कर रहे हैं। ठीक है तो सोशल इंक्लूजन क्या है, एक अनदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है। क्रिएटिंग हाई क्वालिटी डेवलपमेंट। अब हाई क्वालिटी का डेवलपमेंट कब होगा, विद एक्सेसिबल लोकल सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी। जब आप क्या करोगे, लोकल सर्विसेज को एक्सेस करोगे। ओके लोकल सर्विसेज एक्सेस करेंगे, इट मींस कि हमारी सोसाइटी डेवलप होगी। ओके और इसकी सपोर्ट से क्या होने वाला है, टू सपोर्ट इट्स हेल्थ, सोशल, कल्चर, वेलबींग। क्लियर हुआ। जो अभी हम बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं कि लोकल सर्विसेज को हमें क्या देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो जब लोकल सर्विसेज को आप इंपॉर्टेंस दोगे, इट मींस कि आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हो। ओके सोसाइटी डेवलप हो रही है। क्लियर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोशल इंक्लूजन जो है, सोसाइटी मतलब समाज का समावेश, वो एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है। क्लियर। नेक्स्ट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। building sensitivity toward all cultures and celebrating diversity। क्लियर। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सो होप आपको समझ में आए होंगे। नाउ 5th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। वर्ल्ड आजकल क्या सोशल और इकोनॉमिकल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ओके वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब जैसे कि आपने देखा है कि हमारा जो अभी इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो स्पीड है डेवलप होने की, वो स्लो है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। ओके क्योंकि जितनी स्पीड से इकोनॉमिकली, सोशली और हम बोल सकते हैं पॉलिटिकली, कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली हम तरक्की कर रहे हैं, उतनी फास्ट वे में हम इन्वायरमेंट को सेफ नहीं कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके सो सम ऑफ द सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं जो वर्ल्ड फेस कर रहा है। लाइक हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सबसे बड़ा जो मेजर कॉज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है। पीपल्स तो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं बट जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती है। ओके तो इसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ठीक है अब अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट से बढ़ती जा रही है, ये आप सभी को पता है अच्छे से। तो दिस इज द फर्स्ट एंड मेजर चैलेंज, किसके लिए, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज। ओके नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी।
अब इनइक्वालिटी भी बढ़ती जा रही है, विद मेनी मे नॉट बी बीइंग इंक्लूडेड इन ग्रोथ प्रोग्रेस। ओके, अब इसको आप ग्रोथ प्रोग्रेस में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इनइक्वालिटी की वजह से भी क्या हो रहा है, एक सोशल जो डेवलपमेंट होता है ना, हम बोल सकते हैं वो स्लो हो रहा है। हाई रेट्स ऑफ पुअर्टी एंड लो ग्रोथ, पुअर्टी भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो मेन एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो मेन एम यही है कि आपको पुअर्टी को क्या करना है, लो करना है। ये जो पुअर्टी का रेट बढ़ता जा रहा है, जो पुअर पीपल्स है उनकी नीड्स को सबसे पहले सेटिस्फाई करना है। ओके, वॉलेटाइल ग्रोथ डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स, डिसरप्शन ऑफ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यू टू द पैंडेमिक, एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने टूरिज्म लिखा हुआ है। ओके, सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज write 2 lines each about the important features of sustainable development। अब sustainable development के कुछ important features हैं, उस पर आपको कुछ बातें लिखनी है। ओके, कुछ lines लिखनी है। होप आप ये खुद भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो। Now important features of this, मतलब आपको important principles भी लिख सकते हो आप। It respect and care for all kinds of life forms। जितने भी काइंड के लाइफ फॉर्म्स हैं आपके आसपास, हो सकता है कोई आपके पेरेंट्स हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, कोई किड्स हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं हमें सबकी क्या करना है, केयर करना है और रिस्पेक्ट करना है। ओके, सेकंड, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इससे क्या होगा, जो आपका ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। क्लियर। इट मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जब आप हर चीज़ की केयर करने लगोगे, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट की भी केयर करोगे, खुद की भी केयर करोगे, तो इससे क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता जा रहा है ना, वो मिनिमाइज होता जाएगा। ओके, इट इनेबल्स द कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। लोगों को कम्युनिटी में, सोसाइटी में ये बताना कि आप इन्वायरमेंट को कितना सेफ रख सकते हो। ओके, इसके लिए उन्हें हम बोल सकते हैं इंश्योर करना, उनको अप्रिशिएट करना। क्लियर। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एम ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल गोल्स। अब देखो, यूनाइटेड नेशन ने 2015 में कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे। ओके, तो वहां पे यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर कंट्रीज थी, ओके, कितनी कंट्रीज थी, कुल 193 मेंबर्स थे। उन लोगों ने सस्टेनेबल गोल्स बताए थे पूरे वर्ल्ड के लिए। ओके, अब वो क्या सस्टेनेबल गोल्स थे, इट ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स। इन्हें क्या कहा गया था, ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना गया था। वर अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट इन 2015। ओके, और इसे किसने एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने 2015 में। यूनिवर्सली कॉल टू एक्शन टू एंड पुअर्टी। अब इसमें जो सबसे पहला है और जो मेन गोल था वो था एंड पुअर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर दैट पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। मतलब 2030 तक पुअर्टी चली जानी है, प्लेनेट जो है हमारा अर्थ वो सेफ हो जानी है, प्रोटेक्ट हो जानी है, और जो लोग हैं वो एंजॉय करें, प्रॉस्पेरिटी को गेन करें 2030 तक। ये थे उसके मेन गोल्स। ओके, ये भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे आपके साथ। कुछ ये गोल्स थे, 17 गोल्स जो 193 मेंबर्स की जो कमेटी थी उन्होंने बनाए थे यूनाइटेड नेशन में। क्या गोल्स थे, नो पुअर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, renewable energy, good jobs and economic growth, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, response consumption, climate action, life below water, life on land, peace and justice, partnership for the goals। ये आपकी बुक में भी डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है। ओके, सो होप आपको ये 17 गोल्स भी इजी हैं, बहुत इजी हैं, समझ भी आए होंगे। जो बहुत ज़रूरी है इन्हें फॉलो करना। यदि आप सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हर तरीके का डेवलपमेंट चाहते हो तो हमें इन 17 गोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, इन 17 गोल्स को फॉलो करना है ना। ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन की कमेटी मेंबर्स के लिए नहीं बनाए गए थे, ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए बनाए गए थे, ताकि हम 2030 तक, आने वाले 10-15 सालों में इसे अचीव कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज, नेम एनी 3 सस्टेनेबल गोल्स विच यू थिंक आर रिलेवेंट टू योर कंट्री। अब 3 ऐसे सस्टेनेबल गोल्स बताने हैं आपको जो आपकी कंट्री के लिए रिलेवेंट है। व्हाट शुड द कंट्री डू इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दिस, और आपकी कंट्री ने कैसे इंप्लीमेंट करेगी, है ना। तो वही सारे जो गोल्स अभी हमने 17 डिस्कस किए, वही हमारी कंट्री के लिए कौन से रिलेवेंट है। ओके, आपके अनुसार हो सकता है कि आपको कोई और गोल्स लगते हो, जो 17 में से कोई से भी आपको यहाँ पे 3 सस्टेनेबल गोल्स को लिखना है जो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ओके, सो फर्स्ट इज नो पुअर्टी, पुअर्टी नहीं होना चाहिए। जीरो हंगर, मतलब नो हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग,
जो भी पॉपुलेशन है, जो भी पीपल्स हैं, वो क्या रहे, गुड हेल्थ के साथ रहे, अच्छी हेल्थ के साथ रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे, क्वालिटी एजुकेशन, जो एजुकेशन मिल रही है वो भी क्वालिटी की हो, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी। ओके, सो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये कुछ मेन गोल्स हैं हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हर एक पीपल को इन गोल्स को फॉलो करना चाहिए, इन गोल्स को अचीव करना चाहिए। मतलब नो पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, वो तो अभी जो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट में ऐसे कुछ पॉलिसीज और रूल्स भी चले हैं ना, ठीक है, सिंपल नो हंगर, कोई भूखा नहीं सोए, क्लियर। तो इस तरीके से कुछ गोल्स हैं जो हमने अभी देखे, प्रीवियसली 17 गोल्स भी देखे, उनके अकॉर्डिंग भी यदि आपको कोई लगते हैं तो आप उन गोल्स को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज how is sustainable development is a historic opportunity for world communities to come together for a common cause. How is sustainable development a historic opportunity for the world communities to come together for a common cause? अब इसका आंसर बहुत इजी है, आप सभी अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। दे कैन बी समराइज्ड एज फॉलो, इरेडिकेट पुअर्टी, मतलब कि वही जो हमने अभी 17 गोल्स लिखे आप वो सारे एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, and hunger, guaranteeing a healthy life, universalize access to basic services such as water, sanitization, sustainable energy, support the generation for development opportunities like inclusive education and decent work। तो ये वही सारे गोल्स हुए ना जो अभी हमने 17 गोल्स देखे हैं। तो कुल मिलाकर यदि बात की जाए कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में जिसमें घुमा फिरा के आपसे क्या पूछा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछा, तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस तरीके से घुमा फिरा के भी आपसे पूछेंगे ओके कि कैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हो, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, ओके, या फिर आप उसको कैसे कौन से गवर्नमेंट के ऐसे स्टेप्स हैं जो वो ले रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, क्या गोल्स हैं। तो जब ऐसे तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको यही आंसर्स, वही गोल्स को इलैबोरेट करके लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that is the last question, what are the problems faced by developing countries? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, ओके, किससे रिगार्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग। अब डेवलपिंग कंट्रीज इट मीन्स कि जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस है यहाँ पे आपको लिखना है, चैलेंजेस जो हमने चैलेंजेस देखे थे चैप्टर में। अब कौन कौन से हमने चैलेंजेस देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में भी शायद हमने चैलेंजेस को डिस्कस किया था, लास्ट जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे सॉल्व वाले आपकी बुक में उसमें भी हमने चैलेंजेस डिस्कस किए थे, वही सारे चैलेंजेस आपको यहाँ पे फिर से लिख देने हैं। ओके, सो द मेन चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच आर ग्लोबल इन कैरेक्टर इंक्लूडिंग, इसमें वही आया देखो फिर, पुअर्टी एंड एक्सक्लूजन, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, बिल्डिंग पीसफुल inclusive society, building strong institutions of government and supporting the rule of law। तो कुल मिला के जो चैलेंजेस हमने अभी तक पढ़े हैं पूरे चैप्टर में, आप वही सारे चैलेंजेस को यहाँ पे इस आंसर में फिर से लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स यदि आपको समझ में आ गए हैं और इनकेस यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो कुल मिला के यदि बात की जाए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, ओके, क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो अभी हम फेस कर रहे हैं और उन्हें हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो दिस 4 और 5 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ओके, सो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे magnetbrains.com वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हो। आपको गूगल पे magnetbrains.com लिखना है, इस तरीके से होम पेज आपको शो हो जाना है। आप इसे यूट्यूब से भी एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब में 2 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के नाम से, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्लेलिस्ट से आपको सारी वीडियो लेक्चर्स मिल जाना है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी आप उसे देख सकते हो। ओके, सो जैसे ही आप magnetbrains.com लिखते हो उस तरीके से होम पेज आपके सामने शो होगा। इस होम पेज से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास को। सो जैसे ही आप अपनी क्लास सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स क्लास 10th के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स, ओके,
IT मिल जाना है। तो अब आपको पेज स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 मिलेगा। 402 को आपको एक्सेस कर लेना है और जैसे ही आप 402 पे वॉच नाउ पे क्लिक करते हो तो ये पेज आपके सामने होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का, और नीचे सारी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाने हैं एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। मतलब पार्ट ए के सारे चैप्टर्स यूनिट्स मिलना है, फिर पार्ट बी के आपको सारे चैप्टर्स यूनिट प्रैक्टिकल के साथ मिल जाना है। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट हम आपकी पूरी बुक कवर कर चुके हैं। क्लियर? सो इस तरीके से आपको वीडियो शो होती हुई दिखेगी। नाउ मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक। सो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।